मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश के मंडला पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख महिलाएं और बच्चे गायब हो गए, यहां सबसे ज़्यादा अत्याचार है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जल जंगल जमीन के आप अधिकारी हैं, यह अधिकार आपको मिलना चाहिए। उनके अधिकारी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। हमारी संस्कृति का विकास कैसे होगा, हमारी संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी, हमारी संस्कृति की सुरक्षा कैसे की जाएगी, यह आपको सोचना है। मैं आपसे वोट नहीं, आपकी जागरूकता मांगती हूँ। जिस दिन आप लोग जागरूक हो जाएंगे, आप सही गलत का निर्णय ले पाएंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी कुछ गारंटियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हमारी तरफ से आपको कुछ योजनाएं का लाभ दिया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली हाफ होगी, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, जाति जनगणना की जाएगी ताकि आगे जाकर आपको न्याय मिले। वह मध्य प्रदेश में हम करेंगे। जहां 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों को तत्काल भरा जाएगा। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि समान की जाएगी। बच्चों को 1ली से 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा होगी। कक्षा 1ली से 8वीं तक के बच्चों को प्रतिमाह 500 रुपये दिए जाएंगे तथा 9वीं से 10वीं तक प्रतिमाह 1000 रुपये और कक्षा 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं इस योजना का नाम पढ़ो पढ़ाओ योजना होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पंचायत को ताकतवर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मनरेगा शुरू किया, पलायन रोकने के लिए मनरेगा शुरू किया ताकि ग्राम के बेरोजगारों को मनरेगा के जरिए रोजगार मिले। भाजपा ने मनरेगा के कार्य बंद करवा दिए, मनरेगा को पैसा भिजवाना बंद कर दिया, मनरेगा के कई काम रोक दिए गए और हमारे गांव के आदिवासी ग्रामीण बेरोजगार हो गए। घर आप परिवार छोड़कर पलायन करने को विमर्श हो गए। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाएं दिन रात सूरज में तपते में पत्ता बीन बीनकर घर लाती हैं, लेकिन इसके भुगतान में भी भ्रष्टाचार किया गया। यहाँ तो धान का बोनस भी नहीं दिया गया। तेंदुपत्ता पर बोनस देने का काम इंदिरा माता ने शुरू किया था। आज भाजपा आपको चप्पल दे रही है, छाते दे रही है, जूते दे रही है, लेकिन आपको आपका हक बोनस नहीं दे रही है। वही कांग्रेस की सोच आपकी संस्कृति आपका सम्मान बढ़ाने की, भाजपा की सोच भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे। ऐसे लोग लिए चुनाव आने का समय आया तो चुनाव आने के पहले घोषणा करना शुरू कर दी। 18.5 साल कुछ नहीं किया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि 18.5 साल यह काम क्यों नहीं किया गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी पूछे कि आपने 18 साल काम क्यों नहीं किया। चुनाव के पहले घोषणा कर रहे हैं, जूते चप्पल थोक में खरीदते हैं, आपको एक जोड़ा पकड़ा देते हैं। वे सोचते हैं कि ये सब पकड़ा देंगे तो आपको बोनस नहीं देना होगा। छत्तीसगढ़ में 66 वन उपज के लिए सही दाम मिल रहा है, यहाँ तो धान और तेंदुपत्ता का बोनस नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आपको यह बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में कहती है सरकार आएगी तो तेंदुपत्ता प्रति बोरा 4000 रुपये आपको बोनस दिया जाएगा। व्यापक घोटाले हो गए, कितने लोग मार गए, जांच पड़ताल नहीं हुई। महाकाल में घोटाला हो गया, नर्मदा मंदिर में घोटाला हो गया। 10 साल हो गए, अभी तक मंडला जबलपुर की सड़क नहीं बन पाई। सड़क बनाने वाले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को यहाँ आकर माफ़ी मांगनी पड़ती है। ऐसी सरकार चल रही है। महंगाई को कम करने का काम इन्होंने नहीं किया। छोटे दुकानदारों को पूछो, 18 साल में उनका व्यापार बढ़ा। हर चीज़ पर जीएसटी ला रहे हैं, दवा पर जीएसटी ले रहे हैं, हर सामग्री पर जीएसटी ले रहे हैं। एक तरफ रोजगार बंद, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप गुजारा कैसे करते हैं। हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्टी के लोग या किसी और पार्टी के लोग हो, उन्होंने अपने आप को बनाया है। हर विभाग में पद खाली है, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक नहीं है, लेकिन भर्ती नहीं हो रहे चिकित्सकों की। वही उन्होंने कई और आप सही पार्टी को वोट देते हैं, जिसके नेता आपको गुमराह करने के लिए काम नहीं करते, आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो कितनी तरक्की आ सकती है आपके जीवन में। आप में हुनर है। हमारी बहनें गुलदस्ता बनाती हो, खिलौने बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, मूर्तियां बनाते हो। हुनर है ना, कला है और आपकी अपनी है। अब इसको लेकर अगर देश भर में, दुनिया भर में आप इसको भेज सकते हैं और इसके जरिए आप कमा सकते हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। और यही काम हमारी सरकारें करके दिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कर रही हैं, राजस्थान में कर रही हैं।
आपका सम्मान देश भर, दुनिया भर में फैलता है और बनता है। यहां भी हम चाहते हैं कि अगर सरकार आएगी तो ये एक घोषणा है कि मैं करने जा रही हूं कि तेंदुपत्ता के लिए प्रति बोरा 4,000 रुपए यहां पे भी आपको दिलवाया जाएगा। और जैसे छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू किया है, उस तरह से यहां पे भी पेशा कानून लागू होगा। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला। तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की, जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है? उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि घोटाला हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ भविष्य में दिख नहीं रहा है, उम्मीद ही नहीं रही, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपका विकास कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहाँ, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, किसी ने इंक्वायरी, जांच तक भी नहीं कराई। और वही सरकार चली जा रही है। मां नर्मदा पे घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला। तो थक नहीं गए हो आप? थक गए हो ना? क्योंकि आखिर देखिए, जो नेता होते हैं, राजनीति में आते हैं, किस लिए आते हैं? ज्यादातर तो ये भावना रख के आते हैं कि कुछ सेवा करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, और आपको भी उनसे कुछ उम्मीद रहती है कि ठीक है, ये मेरे गांव का एक नेता है, हमें मेरे करेगा, है कि नहीं? लेकिन जब आपको दिखता है कि चाहे कुछ भी मंच पे आकर कुछ भी कह रहे हैं, आपको कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन सच्चाई इनकी कुछ और है। जब आपको दिख रहा है कि सालों से, 10 सालों से आपकी सड़क नहीं बन पा रही है, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ नर्मदा मैया में घोटाला हो रहा है, आपके बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ से पलायन करके चले जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में भटकते हुए नौकरी ढूंढने के लिए, तो क्या आप नहीं सोचते कि बहुत हो गया है, कि अब सरकार बदलने का समय आ गया है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सबक सिखाने का समय आ गया है, और एक ऐसी सरकार लाने का समय आ गया है जो आपके लिए काम करे। मैं तो ये भी नहीं कह रही हूं कि मेरी बातों पर चलो, अपना अनुभव होगा ना आपका। अब आप बताओ, आपके जीवन में तरक्की आई है क्या इन सालों में? जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योगपति हैं, क्या आपका बिजनेस बढ़ा है? नहीं बढ़ा। जो किसान बैठे हैं
उनकी खेती क्या, उससे खेती से उम्मीद रख सकते हैं कि उनको सहायता मिलेगी सरकार की, कि रोजगार बनेंगे और मजबूत, कि कमाई अच्छी होगी? क्या उम्मीद रखते हो आप? और महंगाई कितनी बढ़ी है आप बताओ? महंगाई को कम करने का काम किया है इन्होंने? नहीं किया। आज देखिए क्या कह रहे हैं आपको, कि आपको सिलेंडर देंगे 500 रुपए में, कह रहे हैं। अच्छा बहनों, आप में से कितनों के नाम में सिलेंडर है आज? नहीं है ना? परिवार के नाम में होगा सिलेंडर। अब जब आप सिलेंडर लेने जाती हैं तो क्या होता है, आप सोचती हैं कि चलिए अपने नाम में बदलवा दें, क्योंकि उन्होंने कहा है सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। आप सोचती हैं कि चलो परिवार का सिलेंडर है, अपने नाम में डलवा दें। और जब डलवाने के लिए जाते हैं तो कितना मांगते हैं आपसे? 4000 रुपए। तो पहले कहते हैं कि आपको मुफ्त में से, मतलब आपको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादातर परिवारों का सिलेंडर महिलाओं के नाम नहीं है। फिर आप जब बदलने जाते हैं तो आपसे 4000 रुपए मांगते हैं। और इसके ऊपर भी सोचिए, देखिए कांग्रेस की जब सरकार थी आपको 60 रुपए में राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? और 425 रुपए में सिलेंडर मिलता था। इसका मतलब है कि 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, सिलेंडर भी मिल जाता था। सच बात है। अब इन्होंने आपसे कहा कि चलो सिलेंडर हम आपको 500 में दे देते हैं, राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं। ठीक है, और सिलेंडर आज तक, जब तक इन्होंने 500 की बात की, इतने सालों से इनकी सरकार चल रही थी, तो आपको कितने का मिलता था? 1125 रुपए का। तो हम दे रहे थे आपको 485 रुपए में सिलेंडर और राशन। इनके मुफ्त के राशन के साथ आपको 1125 में सिलेंडर मिल रहा था। तो नुकसान किसका हो रहा था? तो इन्होंने तो मार्केटिंग अच्छी कर ली, अभी भी कर रहे हैं। महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल जाएगा, मुफ्त में आपको राशन मिल रहा है। लेकिन असलियत क्या है, इसको पहचानो। नुकसान अभी भी आपका हो रहा है। देखिए आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, दवाई खरीदनी पड़ती है, दुकान जाते हो, महंगी महंगी दवाइयां, दवाई पे जीएसटी है। आपके छत में से पानी गिर रहा है, छत को ठीक करना है, सीमेंट, कुछ भी आपको जिस चीज का इस्तेमाल करना होता है वो महंगा हो गया है, उस पे जीएसटी है। मेरे किसान भाई बहन, डीजल पे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उस पे जीएसटी है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आप गुजारा कैसे कर पा रहे हो। एक तरफ रोजगार बंद है, बना ही नहीं रहे हैं। जहां से बनते थे बड़े बड़े पीएसयू, वो तो सारे इन्होंने अपने बड़े बड़े दोस्तों को बेच दिए। छोटे उद्योगों से रोजगार बनते थे, खेती से बनते थे, सब बंद कर दिया। मनरेगा बंद कर दिया, ग्रामीण रोजगार बंद कर दिया। छोटे छोटे उद्योग, दुकानदार इतने त्रस्त और परेशान है, खुद कमा नहीं पा रहे हैं, रोजगार कहां देंगे? एक तरफ रोजगार बंद, दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ऊपर से अत्याचार लादे जा रहे हैं आप पे। तो आप गुजारा कैसे करते हैं? आप सुबह जब उठते हैं तो कैसे सोचते हैं कि चलो एक और दिन हम निकाल लेते हैं, चलते हम तेंदू पत्ते को चुनने के लिए, शायद कुछ कमाई हो जाए। क्या ये सही है जो आपके साथ हो रहा है? क्या ये सही है? जोर से बोलो। सही नहीं है, क्योंकि हम सब जो यहाँ खड़े हैं आपकी वजह से खड़े हैं। जितने भी नेता हैं, हमारी पार्टी के हों, किसी और पार्टी के हों, उनको बनाने वाले आप हैं। आप सत्ता नहीं दोगे ना, आप वोट नहीं दोगे, तो हिम्मत है किसी की इस स्टेज पे आने की, इस मंच पे खड़े होने की? तो शक्ति किसकी है? जोर से बोलो, शक्ति किसकी है? वोट किसका है? तो इस्तेमाल करो इस शक्ति को। आंख मत बंद करो, जागरूक बनो, अपनी शक्ति को समझो, इसे पहचानो। ये जो खेल खेले जाते हैं आपके साथ, इनको देखो, कितने पद खाली हैं इस सरकार में।
आप कहीं भी किसी भी स्तर पर देखिए पद खाली पड़े हैं, लेकिन यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। क्यों? पद पड़े हुए, पद दो, भरो उनको। नहीं, आप भर्ती के घोटाले करते हैं, भरना नहीं चाहते। आप स्वास्थ्य की व्यवस्था में देखिए, 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली हैं। ये मंडला में आपका अस्पताल नहीं है आज तक। 18 सालों से सरकार है, आपको दूर दूर जाना पड़ता है जब आप बीमार पड़ते हैं। क्यों? ये सरकार तो आपने बनाई है। जैसे मैंने कहा, सत्ता आपने दी है, वोट आपका था, तो अब जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है। मैंने कहा, मैं इंदिरा जी की पोती हूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने सच बोलूं, कि मैं जो बातें करूं वो बातें करके भूल ना जाऊं। लेकिन आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके भी पूर्वज इस देश के लिए शहीद हुए। जब मैं यहां आई, जब मैंने अपना भाषण शुरू किया, तो कितने नाम लिए। ये किसके पूर्वज थे? आपके पूर्वज। इन्होंने इस देश के लिए, आपकी धरती के लिए लड़ाई की, आजादी की लड़ाई लड़ी। तो उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आप ऐसी सरकार चुने जो आपके देश प्रदेश में विकास लाए और आपके लिए दिन रात काम करे। अगर यहाँ अस्पताल नहीं है तो इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आपके सामने आने की, कि 18 साल से सरकार चला रहे हैं, 10 सालों से सड़क नहीं बना पाए, 18 सालों से यहाँ अस्पताल नहीं बना पाए। आज पूरे प्रदेश में सीएचसी में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। जब आंख की बीमारी होती है कहाँ जाते हो? प्राइवेट में जाना पड़ता है। ठीक है, जाओ प्राइवेट में, लेकिन पैसे ही नहीं कमा रहे हो, कमाने के मौके नहीं मिल रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कहाँ प्राइवेट में जाओगे इलाज कराने के लिए? किसी ने सोची है ये बातें? तो ये देखिए, अगर एक सही सरकार होती है, उसकी सही नियत होती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने सुना होगा, राजस्थान के किसी भी राजस्थान के वासी से पूछिए, वहां चिरंजीवी योजना है, कांग्रेस की सरकार है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक आपका इलाज मुफ्त सरकार कराती है। मैं तो हार्ट पेशेंट से मिली हूं वहां, कि उनकी पूरी हार्ट की सर्जरी, दिल की सर्जरी की है और सरकार ने पूरे पैसे भरे उसके लिए, 15 लाख रुपए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजनाएं हैं जिससे इलाज मुफ्त हो रहा है। मैं एक बच्चे से मिली, उसको एक खून की बीमारी थी, उसके पिताजी हाथ जोड़ के कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने इसका पूरा इलाज कर दिया है। रोजगार बनाने का काम सरकार की जिम्मेदारी होती है, नौजवानों का जो भविष्य है वो सरकार की जिम्मेदारी है। आपने सुना होगा कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो। हम ये मांग कर रहे हैं कि गिनती करो, हमें बताओ। आप सोचो, आपका बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, कितने बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपको ये जो गिनती है ये करनी जरूरी होती है कि नहीं होती है? कि आप जा रहे हो दुकान, कुछ खरीदना चाहते हो उनके लिए, तो जानना तो जरूरी है ना कि बहुत बड़ा परिवार है भाई, वो चाचा जी के 3 बच्चे हैं और मामा जी के 4 बच्चे हैं। जरूरी है कि नहीं? घर में जरूरी होता है, अगर बड़ा परिवार होता है या बड़ा गांव होता है। अब हम कह रहे हैं देश में गिनती करो, हमें बताओ पिछड़ी जाति के कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, दलित कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं। गिनती करो, तभी हमें पता चलेगा कि इनके साथ सही न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आज न्याय नहीं हो रहा है। बिहार में ये गिनती की गई, जिसे जनगणना कहते हैं। क्या पता चला?
84% लोग ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के हैं। ये पता चला। अब जब देखा कि पद कितने कितने लोगों के पास है, बड़े बड़े पद, चाहे अधिकारी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो पता चला कि कहीं नहीं है। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके, ताकि जितने ओबीसी हैं उनको न्याय मिल सके, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये सब हो सके। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। ये इतना भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम न्याय दिलवाना चाहते हैं, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं। आज किसान परेशान है, यहाँ के मेरी आदिवासी बहन भाई परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। तो आप सोच समझ के अपना वोट डालिए, क्योंकि इस वोट से आपके अगले 5 साल तय होंगे। आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है वो तय होगा। 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने यहां कितने काम किए? 15 महीनों में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 600 रुपए किया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं बनाई, 12,000 बर्तन बैंक बनाए, ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% तक बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार आपके लिए काम करके दिखाती है। आज भी आपके सामने कुछ गारंटी लाई है, इनके बारे में मैं 2 मिनट के लिए आपको बताती हूं, उसके बाद आप जा सकते हैं घर। कष्ट हो रहा है, शायद धूप भी है। देखिए, जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है, अभी भी ओपीएस लागू है, और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहनें। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा, और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा, जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो, वहां अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है। लेकिन सीमेंट, सरिया, बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में जब आपको ढुलाई करवानी पड़ती है, तो आपको दूर जाना पड़ता है। तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है।
तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। देखिए, आपने पिछले चुनाव में, अच्छा एक और घोषणा है जो अभी अभी बताई गई मुझे, इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। तो ये भी एक और घोषणा है। अब देखिए, पिछले चुनाव में आपने अपना जनादेश दिया। ये जनादेश क्या था? आपने कांग्रेस की सरकार चुनी, इसको धन आदेश के दम पर बदला गया। रिश्वत दी, हमारे विधायकों को खरीद लिया, कुछ लोग छोड़ के चले गए और एक नई सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। अब आपने 3.5 सालों में इनकी नीयत देख ली है। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, मुझे बताइए। हाँ जी, कमलनाथ जी आइए। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी है। मैं यहां नहीं बोल रहा, पर मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, अपनी सच्चाई को समझो। जो आपकी असलियत है, जो आप जी रहे हो, उसको देखो। सुबह से शाम तक काम करते हो, मेहनत करते हो, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, परेशान हो, जीवन में क्या तरक्की आई है, नहीं आई है, इन सबको देखते हुए अपना वोट दो। जो नेता है आपके सामने, उसकी नीयत समझो। जो पार्टी घोषणा कर रही है उसका रिकॉर्ड देखो। अच्छा, ये घोषणा कर रहे हैं, इनके दूसरे प्रदेशों में देखो क्या हो रहा है। मैं कह रही हूं, अगर यहाँ पे 4,000 रुपए मिलेगा तेंदुपत्ता के लिए, तो देखो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। अगर धान की कीमत बढ़ाई जाएगी तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आज मिल रही है पूरे देश में। तो ये सब बातें देखिए, मेरा मानना है कि जनता से ज्यादा किसी में विवेक नहीं है, मेरा मानना है। और मैं, कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूं कि आप में विवेक है, सबसे ज्यादा अनुभव है और आप सच्चाई को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर आज तक मेरी दादी इंदिरा जी को आप याद करते हैं, उनको माता कहते हैं, कि इसलिए क्योंकि आपने सच्चाई को पहचाना, आपने सही नियत को पहचाना। जो आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार था, उसको आपने देखा, आपने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। यही रिश्ता होना चाहिए नेता और जनता में, आप में और हम में। तो इसलिए आज यहां खड़े होकर मैं वोट नहीं, आपकी जागरूकता मांगती हूं आपसे। जागरूक बनो। अगर आप जागरूक बनोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, उस दिन से आपके लिए काम सही मायने में शुरू होगा और आपकी प्रगति होगी। इसीलिए चुनाव के दिन मेरी बातों को भूलना मत, अच्छी तरह से याद रखना। ये जो घोषणाएं हम कर रहे हैं, ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। हमारा रिकॉर्ड देखिए, हमारी नियत को पहचानिए और खूब जोर से कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। भारी से भारी बहुमत से जिताइए, ताकि एक ऐसी सरकार बने जिस पर आपको गर्व हो।